इसको अगर मॉडर्न यानी आधुनिक उदाहरण के तौर पे समझे तो जैसे आप अपने प्यार को ले सकते हैं, लव को ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको किसी को प्रपोज करना, पहली बात तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोलने का अधिकार है, ठीक है। आपको क्या है, बोलने का अधिकार है, यानी आप किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं। प्रपोज करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 19(1) के ए के अंतर्गत ही मिलेगा, ठीक है। बात समझ गए ना। बोलने के अधिकार के अंतर्गत ही क्या आता है, आपका प्रपोज करने का भी अधिकार आता है, ठीक है। आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। प्रपोज करने का अधिकार, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, प्रपोज करने का अधिकार। यानी अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर फीलिंग्स होंगी, ठीक है। बात समझ रहे ना। और अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होंगे आपसे, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रपोज करने का आपको अधिकार दे दिया जाता है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) के ए के अंतर्गत। हालांकि ये लिखा नहीं गया है लेकिन ये इसमें निहित है, ठीक है। हालांकि निहित बहुत सारी चीजें भी हम आगे बात करेंगे। अच्छा, प्रपोज करने का अगर आपको अधिकार दिया जाता है तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, आप अगर किसी को एक बार प्रपोज कर रहे हैं, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका बल्ले बल्ले, ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट नहीं किया उसने, ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं किया और आप जाकर के उसको बार बार परेशान कर रहे हैं, 2 बार 3 बार कर रहे हैं, तो वो आपके मतलब सामने वाला चाहे लड़का चाहे लड़की आपके ऊपर केस कर सकता है कि हमको परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, ठीक है। यानी आप किसी को एक ही बार क्या कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, 2 बार नहीं, 2 बार करेंगे तो आपके ऊपर केस कर सकती है या फिर कर सकता है, ठीक। अच्छा, इसमें एक केस और सामने देखने को मिल सकता है कि आपने प्रपोज किया, सामने वाले ने हाँ या ना भी कह सकती है, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग गाली देते हैं ना, गाली देके उसके बाद जो है कि कई बार थप्पड़ मारने की बात करते हैं, कई बार लोग थप्पड़ मार भी देते हैं। तो इस पर आप उल्टे केस कर सकते हैं कि सर मैंने इनको प्रपोज किया था, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है। तो वो खुद ही फंस जाएंगे, जो सामने वाला व्यक्ति होगा, चाहे लड़का होगा चाहे लड़की होगा। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको प्रपोज करने का अधिकार भी दे दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप एक ही बार प्रपोज करिएगा। अगर हाँ हो गया, ना हो गया तो हट जाइएगा, और ना होने के बाद दोबारा जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर केस कर सकता है, ठीक। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम बात करेंगे अभिव्यक्ति में, आपके मॉडर्न एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। अभिव्यक्ति आप 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, मैंने आपको बताया कि आप बोल करके कर सकते हैं, लिख करके कर सकते हैं, इशारा के माध्यम से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी को आप प्रपोज करने जा रहे हैं, तो आप कई बार कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट बोल करके भी कह देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बोल करके प्रपोज कर देते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ लोग क्या होते हैं, बोलने में जिनको शर्म आती है, फिर जो बोलने में डर रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लिख करके लेटर पे, मतलब आज के जमाने में भी लिख करके भेज देते हैं। कई बार क्या होता है कि अब तो भाई लेटर वाला जमाना चला गया, तो अब मोबाइल के व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम आईडी ढूंढ लेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप का आईडी ढूंढ लेंगे, कहीं से भी कुछ भी मिल जाएगा, क्या कर देते हैं, लिख करके प्रपोज कर सकते हैं। या फिर इशारा के माध्यम से, ठीक है, या फिर इशारा के माध्यम से भी क्या करते हैं, अपने मन की अभिव्यक्ति यानी प्रपोज कर सकते हैं। या फिर कह लीजिए कई बार इशारा लोग करते हैं ना, मतलब नजर नजर का खेल हो जाता है, नजरों में ही प्यार, नजर में ही प्यार हो जाता है, ठीक है। ऐसी बातें होती है ना, तो आप इशारा या संकेत के माध्यम से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अनुच्छेद 19(1) का ए में क्या कहा है, बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है। तो बोलने में आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस आप किसी को गरियाइएगा मत, ठीक है। अभिव्यक्ति में आप क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बातों को, बोल करके, लिख करके और इशारा करके। तो इसका मैंने देशभक्ति का भी उदाहरण दिया और आपके प्यार का भी, दोनों उदाहरण दे दिया, ठीक है। तो इसको आप भूलिएगा नहीं, अच्छे से समझ के रखिएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 19(1) का बी।